वेनेजुएला के खिलाफ जो है वो अमेरिका के सदर की जानिब से एक जंग का जो है वो ऐलान किया गया है। उसकी सूरत हाल क्या है, फैजान रिजवी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। फैजान साहब, वेनेजुएला के अतराफ में इस वक्त क्या सूरत हाल है जिसके खिलाफ अमेरिका ने जंग का जो है वो एक ऐलान किया है? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसने बाकायदा तौर पर वेनेजुएला के खिलाफ जो ज़मीनी जंग है उसका ऐलान इसकी जानिब से किया गया। इसने कहा कांग्रेस से मैं अप्रूवल लूंगा, लेकिन जिस तरह की सरगर्मियां हैं वेनेजुएला के अतराफ, तो लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने जब से इक़्तिदार में आया तो इसने कांग्रेस से अप्रूवल लेने की ज़हमत इसकी जानिब से नहीं की गई। अभी तो वेनेजुएला के खिलाफ ये जंग जो है वो इसने जिसका ऐलान किया गुज़िश्ता रोज़, ये एक्चुअली अगर आप देखें, हम फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर भी इस पर बात करते रहे, जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता महीनों ये आगाज़ किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मंशियात वगैरह की स्मगलिंग होती है वेनेजुएला के रास्ते से, तो उसने कहा कि ड्रग डीलर्स के खिलाफ हम कार्रवाइयां करने लगे हैं वेनेजुएला के अतराफ जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कैरेबियन सी वगैरह। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये ड्रग डीलर्स के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया तब से लेकर आज तक 10 जो कश्तियां हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं कैरेबियन सी के अतराफ, तो 10 कश्तियों को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा चुका है और इन 10 कश्तियों को टारगेट किए जाने के नतीजे में 43 लोग हलाक हुए हैं। 43 लोग इसमें हलाक हुए। एक कश्ती को निशाना बनाया तो 11 लोगों की हलाकत, एक कश्ती को निशाना बनाया तो 3 लोगों की हलाकत, 4 लोगों की, 5 लोगों की। अब सबूत जब मांगे गए अमेरिका से, यदि आपके पास क्या सबूत है कि आप ये ड्रग डीलर्स थे और आपने इनको टारगेट कर दिया इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप उन फुटेजेस के अंदर देख लें तो जो ड्रग्स हैं वो आपको बिखरी हुई नजर आएंगी समंदर के अंदर, सफेद सफेद झाग जो है वो आपको नजर आ रही होगी। यानी कि अमेरिका के सदर 43 लोगों को मार रहा है और वेनेजुएला की कश्तियों को टारगेट कर रहा है। और जब उससे सबूत मांगे जा रहे हैं कि ये क्या तरीका है ड्रग डीलर्स को या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने का कि आप किसी मुल्क के अतराफ पानियों में जाकर आप कश्तियों को उड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि लाखों लोग अमेरिका के अंदर इन ड्रग्स की वजह से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये वेनेजुएला पर अमेरिका के सदर ने इल्जाम आयद किया और अभी तक मैंने आपको बताया कि 10 टीम की जानिब से कश्तियां उड़ाई गई और 43 लोगों को हलाक किया गया। यानी कि जो अमेरिका का असलहा है, जो बैटलशिप्स हैं, जो तैयारे वगैरह हैं, वो वेनेजुएला के अतराफ यूं कहेंगे 1 महीने से भी ज्यादा हो गया कि अमेरिका की जानिब से डिप्लॉय किए जा चुके हैं और ये प्रैक्टिकली इस तरह का ऑपरेशन भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। जो कल अमेरिका की जानिब से, बल्कि आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो खबर सामने आई, तो अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अमेरिका ने यूरोप में ये खड़ा हुआ था, तो इसको अमेरिका ने जो है वो साउथ अमेरिका की जानिब भेज दिया कि वेनेजुएला के अतराफ पहुंच जाओ। और अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी भी वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि मैं कांग्रेस से अप्रूवल लूंगा, लेकिन जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह की सरगर्मियां हैं, जिस तरह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इसने मूव कर दिया वेनेजुएला की साइड पर, तो कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उसका एक ट्विस्ट है कि कांग्रेस के अप्रूवल का हो सकता है कि वेनेजुएला की अथॉरिटीज जो है वो इंतजार करें।